ओम शांति। आज है 15 जुलाई 2025 की साकार मुरली से। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। तो यह संगम युग है ही कमाई करने का युग। इसमें बाबा ने कहा कि भविष्य के 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है, यहीं से दैवीय गुण धारण कर कर और देवता बनकर फिर सतयुग में आएंगे। तो कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, यानी दैवीय गुण धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है। कांटे से खुशबूदार फूल यानी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, अपने आत्मिक समृद्धि जगानी है और दैवीय गुण धारण करने और कराने हैं। प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ने वाले के साथ जिनका योग है, पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, यानी परमात्मा के साथ जिनका बुद्धि योग लगा हुआ है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। तो जो जो हम श्रीमत धारण करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, रूहानी पढ़ाई, और पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, बुद्धि योग सदा ही परमात्मा के साथ लगा रहता है ना। तो जिसके साथ बुद्धि योग लगा रहेगा उसी की तरह बनेंगे, तो बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं, देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, जितना देही अभिमानी होंगे, तो बाबा कहते हैं, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, यानी आत्मिक स्मृति में रहें और अपने आप को भी आत्मा समझे, दूसरी आत्माएं हैं उन्हें भी आत्मा। हम सब क्या हैं? परमात्मा की संतान है। इस नाते हम सभी क्या हैं? आत्मा भाई भाई हैं। तो हम बाप से सुनते हैं, देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। तो जितना आत्मिक स्मृति में रहकर सुनेंगे और जितना और आत्माओं को भी सुनाएंगे यानी धारण कराएंगे, तो ताला खुलता जाएगा। एक्चुअली तो परमात्मा ही करण करावनहार है। जब हम अपनी स्मृति में रहते हैं, अपनी बुद्धि योग परमात्मा से लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली दूसरी आत्माओं को भी वो वृत्ति टच करती है और उन्हें भी परमात्मा की स्मृति आती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति, फिर सुख भी चाहिए। तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन रजाई को भी याद करना है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शांति धाम अपने सत्य घर को ही याद करना है, सुख भी चाहिए, क्योंकि सतयुग में जाएंगे तो वहाँ तो सुख चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि शिव बाबा को ही याद में रहना है, अपना भी स्वदर्शन चक्र यानी अपना चक्कर भी फिराना है कि हमने कैसे अपनी रजाई को भी याद करना है कि हमने सतयुग में किस तरह से रजाई में थे, फिर त्रेता में आए, फिर द्वापर में आए और फिर संगम युग पर परमात्मा ने हमें आकर ज्ञान दिया। तो अपने ही स्वदर्शन चक्रधारी बन, बाबा कहते फिर रजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ भल कितने भी कोई भी दैवीय गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर चाहे कितने भी किसी में दैवीय गुण हो, दिव्य गुण हो, लेकिन उसे देवता नहीं कहेंगे, क्योंकि देवता कहाँ होते हैं? देवता होते हैं स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। यह भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही हैं। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहाँ मंदिर बनाते हैं,
हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। तो जो भक्ति मार्ग में है वो जहाँ भी जाते हैं तो चित्रों को साथ में ले जाते हैं, क्योंकि उनका नेम होता है जैसे सुबह शाम का पूजा करने का। तो वो फिर जहाँ भी जाते हैं तो अपने अपने चित्र अपने धर्मानुसार लेके जाते हैं और पूजा करते हैं। तो जिन जिन गाँवों पर विजय पाते हैं वहाँ चर्च आदि जाकर बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म संस्थापक क्राइस्ट है। हम क्रिश्चियन हैं अथवा बौद्धी हैं। तो इस तरह से अपने अपने धर्म संस्थापक के बारे में जहाँ जिसका जन्म हुआ ड्रामानुसार तो वो अपने धर्म संस्थापक को जानते हैं, है ना। तो हमारा धर्म वो समझते हैं कि हमारा धर्म क्राइस्ट है, हम क्रिश्चियन हैं या बौद्धी हैं। तो यह हिंदू लोग अपने धर्म को ना जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। यह भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया था। तो बाप कहते हैं यह भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। तो यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, बगैर समझ भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुल वालों में दिन रात का फर्क है। यानी जो परमात्मा को नहीं जानते, अपने आत्मिक स्मृति नहीं है जिनको, तो उनमें, और ब्राह्मण कुल जिन्हें अपनी आत्मिक स्मृति की पहचान, परमात्मा की पहचान, अपना परिचय है, तो उनमें बाबा कहते हैं कि दिन रात का फर्क है। वह भी इस समय तुम समझते हो, सतयुग में नहीं समझेंगे। तो इस समय समझते हैं, यानी इसी समय स्मृति आती है, अपने आत्मिक और परमात्मा का परिचय मिलता है, तो इस समय ही समझते हैं और सतयुग में नहीं, क्योंकि सतयुग में ये सारी समझ विस्मृत हो जाती है। ये तो याद रहता है कि हम आत्मिक स्मृति में तो आत्मा रहती है, लेकिन सृष्टि चक्कर भूल जाते हैं। तो इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं, यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे, अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। तो कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं, यानी अपने अपने इष्ट देव जिनमें दैवीय गुण हैं, जिनसे सुख शांति आनंद की इस समय भी उनके स्थूल चित्रों से अभी भी उनको प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं कांटे यानी जो पतित हैं वो फिर खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं, जो सतो प्रधान आत्माएं हैं उनको नमन करते हैं। तो यह राज अभी तुमने जाना है ना। तो ये राज भी हमें परमात्मा ने ही आकर समझाया, तभी हमने जाना। तो हम 100 देवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार फूल ब्राह्मण बने हैं। बाप ने समझाया है यह ड्रामा है। तो यह ड्रामा में नूंद है, बना बनाया नाटक है, इसमें हम सब प्ले करते हैं। तो ये बना बनाया ड्रामा है। आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे। बाइस्कोप यानी जो मूवी वगैरह देखते हैं तो वो सब पहले नहीं थे। यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो, है ना। तो ये सब भी अभी बने हैं ताकि परमात्मा को ऐसा दिखाने में ये सहज हो, तो बच्चे भी समझ सकते हैं। ये साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना, तो साइंस की भी नूंद है, तो यह भी बच्चे सीखते हैं। बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहाँ काम में आएंगे। कहाँ? सतयुग में। यानी यहीं से ये संस्कार भी ले जाएंगे, साइंस के संस्कार। फिर साइंस के साधन वहाँ पर भी काम आएंगे। तो दुनिया कोई एकदम तो ख़त्म नहीं हो जाती, संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं।
तो यहीं से संस्कार भरकर आत्मा फिर से जाकर जन्म लेती है। तो विमान आदि भी बनाते हैं, जो जो काम की चीज़ें वहाँ के लायक हैं वह बनती हैं। स्टीमर बनाने में भी बहुत होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहाँ काम के नहीं आएंगे। भल कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। चाहे कोई ज्ञान ले चाहे ना ले, लेकिन उनके जो संस्कार हैं वो समय पर ही मर्ज होंगे। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर ये ना संस्कार वहाँ पर कोई काम के हैं, ना ही वहाँ इनसे कोई काम लेंगे। तो वहाँ स्टीमर्स आदि की दरकार ही नहीं, ड्रामा में है ही नहीं। हाँ, विमानों की, बिजली आदियों की दरकार पड़ेगी। वह इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहाँ से बच्चे सीख कर आते हैं। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तो यह बुद्धि में ही होती है, तो ये वहाँ पर जाकर इन्वेंशन निकलते हैं। तो जो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर विमानों की और बिजलियों की दरकार है, वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो वह इन्वेंशन निकालते रहते हैं। तो जो बच्चे यहाँ से सीख कर जाते हैं तो फिर वो बच्चों की बुद्धि में है ही। तो तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। तो यह रूहानी पढ़ाई हम नई दुनिया में जाने के लिए, सतयुग के लिए ही पढ़ते हैं। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे, मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं यह नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता। तुम बच्चों को अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है। तो जो जो बुद्धि में ज्ञान बैठता जाता है, श्रीमत पर चलते हैं, धारणाओं में चलते हैं, बुद्धि योग परमात्मा से लगता है, तो फिर ये सूक्ष्म बुद्धि अंदर से जैसे ताला खुलता जाता है नंबरवार। तो जैसे जैसे जिसका पुरुषार्थ वैसे वैसे उसकी बुद्धि नंबरवार खुलती जाती है। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। यानी अपनी आत्मिक स्मृति में जितना रहेंगे उतना ही पतित से पावन बनते जाएंगे और बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। तो बाबा ज्ञान भी देते हैं हमें, श्रीमत भी देते हैं और इस सृष्टि चक्र का चक्र समझाते हैं, अपने स्मृति दिलाते हैं और याद भी सिखलाते हैं कि कैसे परमात्मा को याद करते हैं। टीचर है ना, तो टीचर ज़रूर पढ़ाएंगे। तो टीचर का काम ही है बच्चों को पढ़ाना, अपने स्टूडेंट्स को सही मत देना। तो जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंच पद पाएंगे। तो स्कूल में भी ऐसे ही होता है, जो बच्चे जितने ज़्यादा पढ़ाई करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं, और जितना टीचर से योग रहेगा यानी टीचर से पढ़ाई पढ़ते हैं तो फिर वो ऊंच पद पाएंगे। तो उस पढ़ाई से तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते हैं क्योंकि नई बात है ना। तो देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है, क्योंकि 63 जन्मों से इस देह में ही थे, है ना। तो आत्मा अपनी स्मृति भूल गई और देह को ही अब खुद समझने लगी, स्वयं समझती है। तो देह को याद करना तो बहुत सहज है, क्योंकि ना स्थूल आंखों से दिखाई देता है, और घड़ी घड़ी फिर बाबा कहते थे याद भी देह ही आती है। तो हम आत्मा हैं ये भूल जाते हैं, क्यों आत्मा तो दिखाई नहीं देती इन स्थूल आंखों से, तो फिर उस ना ही उसकी स्मृति है, तो फिर भूल जाते हैं। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा हैं, आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, आत्माओं को बैठ सिखलाओ। तो जैसे हमें आत्मिक स्मृति मिली है, ऐसे और आत्माओं को भी बाबा कहते हैं ऐसे ही बैठ सिखलाओ। तो यह आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला तो परमपिता परमात्मा है। इन स्थूल ऑर्गन्स के द्वारा, कानों के द्वारा आत्मा सुनती है, लेकिन सुनाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसको समझाते हो तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को यह सुनाता हूँ, हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूँ। तो यानी बुद्धि में भी यही रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और सुना किसको रहा हूँ? आत्माओं को।
और हमने बाबा से सुना, हम आत्माओं को सुनाता हूँ। तो यह है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो, मंजिल है ना। तो बाबा बता रहे हैं कि जब कोई भी किसी को पढ़ाते हैं या तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते तो फिर वो तीर नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी होकर पढ़ाना है, क्योंकि आत्मिक स्मृति से अगर पढ़ाएंगे तो उसकी आत्मा में वो स्मृति जागृत होगी। तो बाबा कहते हैं भूल जाते हो, मंजिल है ना। बुद्धि में यह याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे तो वहाँ शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो जितनी आत्मा पवित्र बनेगी और जितनी दैवीय गुण धारण करेगी फिर वैसा ही शरीर पवित्र सतयुग में मिलेगा। तो हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं। तो आत्मा जब यह स्मृति आ जाए कि अभी मेरी तरह ही आत्मा है, उस पिता परमात्मा की संतान है, फिर भाई भाई की वृत्ति जागृत होती है। फिर यही याद रहता है कि हम भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे। देह अभिमान यानी देह की दुनिया में देह अपने आप को देह ही समझा, तो देह अभिमान में रहे। तो यह समय तुमको देही अभिमानी हो रहना। तो यह समय है अब संगम युग पर अपने आप को आत्मिक स्मृति में रखना, अपने आत्मिक स्मृति में रहना, है ना, कि मैं हूँ ही आत्मा। तो इसी स्मृति में रहना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय कर बैठो, निश्चय कर बैठो तो आत्मा निश्चय कर सुनो। तो जो भी कार्य कर रहे हैं तो कि मैं आत्मा ही हूँ, आत्मा ही निश्चय कर कर बैठो और फिर आत्मा ही स्वयं को आत्मा ही समझ कर सुनो। तो परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं। तब तो कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वहाँ तो नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ नहीं पढ़ाता हूँ, यानी सतयुग में तो पढ़ाता नहीं हूँ और ना ही शांति धाम में, लेकिन यहाँ पर संगम युग पर ही आकर पढ़ाता हूँ। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह बाप तो है सुप्रीम आत्मा। तो सभी आत्माओं का शरीर है, लेकिन परमात्मा का तो कोई शरीर नहीं, देह नहीं। तो वह सुप्रीम आत्मा है। वो देह के 5 तत्वों के शरीर में नहीं आते, ना ही जन्म मरण में आते हैं। तो वो सदा ही सुप्रीम है। तो उनको शरीर है नहीं, उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। जानते हो यह शरीर हमारा नहीं है। मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है। और ऐसे ही हर एक आत्मा की अलग अलग महिमा अपनी अपनी है, गायन भी है ना। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है। यह है बाप की महिमा, है ना। तो वो परमात्मा ही ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित आनंद, सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, सुख शांति का सागर है। तो यह है बाप की महिमा। तो बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास यह कारखाना है, यह मील है, नशा रहता है ना। तो बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। तो हमें पता है परमपिता परमात्मा की क्या प्रॉपर्टी है, तो वह सब प्रॉपर्टी के मालिक हम भी बनते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना, तो सभी बच्चों ने सुना कि क्या क्या प्रॉपर्टी बाप के पास है। तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं, कहीं लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं। प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है।
बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वह बताओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याणार्थ पूछते हैं। बाप को ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। तो यह दुनिया ही पतित है, मनुष्य भी पतित हैं, 5 तत्व भी पतित हैं। मतलब जैसे आत्मा की स्थिति होती है तो फिर वैसे ही मनुष्य भी पतित, अपने सराउंडिंग जो भी आत्माएं मिलेंगी वो भी पतित, और जो 5 तत्व हैं वो भी पतित ही हैं। तो वहाँ तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। कहाँ? स्वर्ग में, है ना। तो आत्माएं इसीलिए वहाँ पर सतो प्रधान आत्माएं ही वहाँ पर जाती हैं, उन्हीं की दरकार है। वही 84 जन्म लेते हैं जो अपने हायर फ्रिक्वेंसी में रहकर वहाँ पर जाती हैं। तो तत्व भी वहाँ पर पवित्र चाहिए, वहाँ तत्व भी पवित्र मिलते हैं। तो इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती, है ना। जो आसुरी पृथ्वी यानी यहाँ पर विकार ही तमो प्रधानता में है, तो अभी फिर यहाँ पर देवताओं की तो परछाया भी नहीं पड़ सकती। देवताओं की तो ऐसी जगह पर रहने की दरकार ही नहीं। तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, परंतु यहाँ थोड़े ही आ सकती है। यह 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। इनके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? तो बाबा कहते हैं कि यह कल्प 5,000 वर्ष का है ना। तो सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? मनुष्य जो हैं वो समझते हैं कि 40,000 वर्ष अभी पड़े हुए हैं। तो ये कलयुग है, यहाँ पर तमो प्रधानता हर किसी को दिखाई देता है। तो एक कलयुग ही सिर्फ लास्ट जो युग होता है वो कलयुग होता है। तो एक कलयुग क्या 40,000 वर्ष का हो जाएगा? ये कैसे हो सकता है? तो कितना ज्ञान अंधियारा है। तो ज्ञान है नहीं। भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। तो जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है, सीडी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा, है ना। तो नई दुनिया भी 1250 वर्ष की, हर युग यानी 1250 वर्ष का। तो सतयुग भी, त्रेता भी, द्वापर भी और कलयुग भी। बाबा कहते हैं कि ये सब पूरा आधा आधा होगा। तो क्वार्टर भी कर सकेंगे, आधा में ना हो तो पूरा क्वार्टर भी ना हो सके। स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं। समझते हैं हम गणेश निकालते हैं। अब बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण भी नई दुनिया का है। श्री कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं, है ना। तो छोटे बच्चों को उनको बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का गायन है, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। तो छोटा बच्चा, उसमें क्या होता है? पवित्रता होती है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है, उसको सभी प्यार करते हैं क्योंकि उसमें कोई छल कपट नहीं है, उसमें विकार नहीं है, है ना। तो बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं है। तो बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है ना। तो जैसे ज्यों ज्यों बड़े होते हैं तो उनकी वृत्ति चेंज होती रहती है, प्रवृत्ति चेंज होती है, उनमें विकार आने लगते हैं, तो फिर उसकी बदबू होती है। तो बाबा कहते हैं फिर बड़ों को इतना प्यार नहीं करते। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके। तो बच्चे जो हैं मासूम होते हैं, उन्हें विकार का पता ही नहीं, तो उनकी आई भी क्या है? क्रिमिनल नहीं हो सकती, सिविल आई होती है। तो यह आंखें भी धोखा देने वाली हैं, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं हैं।
यह इस समय बाबा के ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आंख मिली है, आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है। तो हमें अभी ये तीसरी आंख यानी ज्ञान की आंख मिली है, यानी अपना सत्य स्वरूप का परिचय मिला है, अपना परमात्मा का सत्य स्वरूप मिला है, श्रीमत मिली है, ज्ञान धारणाएं मिली हैं। तो ये तीसरी आंख मिली है। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है। आत्मा में ही ज्ञान है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। वो आत्मा कोई पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं, है ना। तो आत्मा, इसका मतलब यह है कि आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। आत्मा अविनाशी है। कितनी छोटी, उनमें 84 जन्मों का पार्ट है। ऐसी बात कोई कह ना सके, वह तो निर्लेप कह देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज़ करो। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे? अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज़ करो। मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ? क्वेश्चन मार्क। बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जानेंगे? जब अपने आप का ही नहीं पता, कि अपने आत्मिक स्वरूप का ही नहीं पता, तो फिर परमात्मा के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो यह सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, वह बसता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें, है ना। तो ऐसे भी कहते हैं कि ये सब ड्रामा में ही नूंद है, ड्रामा बना बनाया है, तो फिर करना क्या है, कि फिर हम क्यों पुरुषार्थ करें? तो बाबा कहते हैं अरे पुरुषार्थ बगैर तो पानी भी नहीं मिल सकता। तो ऐसा थोड़ी है कि पानी अगर सामने पड़ा है तो फिर उसे पिएंगे नहीं, पुरुषार्थ नहीं करेंगे कि पानी, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो फिर बाबा कहते हैं अरे पुरुषार्थ बगैर तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं ड्रामानुसार आप पे ही सब कुछ मिलेगा, कर्म तो ज़रूर करना ही है। अच्छा व बुरा कर्म होता है, यह बुद्धि में समझ सकते हैं। बाप कहते हैं यह रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हो। मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। तो ये परमात्मा स्वयं हमें समझाते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म की गति क्या है। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो है ही सत्य कर्म, है ना। तो वहाँ पर जो भी कर्म करते हैं वहाँ अकर्म होते हैं, यानी कोई हिसाब किताब नहीं रहता। और रावण राज्य में तमो प्रधानता में राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि संस्कार के वश होती है और संस्कार विकर्मों से विकारी होती है, इसलिए विकर्म बनते हैं। गीता पाठी भी कभी यह अर्थ नहीं समझाते, वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि उन्हें तो आत्मा का ज्ञान है ही नहीं। तो गीता पाठी भी यह अर्थ नहीं समझाते, सिर्फ पढ़कर सुनाते लेकिन समझते नहीं। संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाप कहते हैं कुछ न कुछ अक्षर ठीक हैं, भगवानुवाच हैं, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह किसी को भी पता नहीं है। ऐसा कहते हैं कि भगवानुवाच है, भगवान कह रहे हैं, लेकिन भगवान किसको कहा जाता है यह किसी को भी पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा नंबर 1, बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। तो स्थूल में भी हमने देखा कि जो बाप की प्रॉपर्टी के बच्चे मालिक होते हैं, तो इसी तरह से मैं आत्मा जब परमात्मा की संतान हूँ, तो जो पिता की प्रॉपर्टी वो मेरी प्रॉपर्टी। तो जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है,
ऐसे ही मैं आत्मा भी मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना यानी इसी खुशी में रहना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि ड्रामा क्या है, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। तो बाबा ने आज विशेष यही बताया कि ड्रामा कहकर पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म और विकर्म इसकी गति को समझकर सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। वरदान दिया है बाबा ने, समय के महत्व को जान स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। यह कौन सा युग समय है? संगम युग, जो कि परमात्मा और आत्मा के मिलन का समय है। परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं, ज्ञान देते हैं और अपने समान ही बना लेते हैं। तो इसके महत्व को जानकर स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। सारे कल्प की कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का यह समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती हैं। तो जैसे ज्ञान मिल गया, जैसे पता है कि यह कल्प की कमाई का समय है, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय है, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय है ना, तो वो फिर इसे व्यर्थ नहीं गवाते। तो वो आने वाले समय पर नहीं छोड़ देते या ड्रामा पर नहीं छोड़ देते कि ड्रामा में होगा तो करेंगे या नहीं होगा तो नहीं करेंगे, बल्कि समय के महत्व को समझकर समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ करते हैं और एक अविनाशी सहारे यानी परमात्मा के आधार पर, परमात्मा का ही सहारा, एक ही करण करावनहार, कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर इस पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। यानी आत्मिक स्वरूप में रहकर परमात्मा की याद में ही रहते हैं। स्लोगन दिया है, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। तो स्वयं को संपन्न कैसे बनाएंगे? इस देह भान को छोड़कर एक आत्मिक स्मृति में, अपनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे ना, तो होंगे संपन्न। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः ही ऑटोमेटिकली सहयोगी बन जाएंगे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। एक एक संकल्प पावरफुल हो तो संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। तो इतनी वैल्यूएबल है श्रेष्ठ संकल्प इस समय के, तो श्रेष्ठ संकल्प कोई भी व्यर्थ ना जाए। तो इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। ओम शांति। तो आज बाबा ने डायरेक्शन दी है कि बेहद के बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ, इसी खुशी में रहना है। ड्रामा कहकर पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है और श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का यह समय है। तो स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करना है। स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में भी स्वतः ही सहयोगी बन जाएंगे। अपने हर एक संकल्प को सफल करना है, पावरफुल बनाना है, तब श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।